नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर करने से पहले एक कहानी समझ लेते हैं। आज से कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल यानी गोरे लोग रूल करते थे और वो लोग काले लोगों को मारते पीटते डिस्क्रिमिनेट करते थे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर के बेस पे होता था, इस चीज़ को अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता है। अब करीब 300 सालों के वाइट रूल के बाद काले लोगों को आज़ादी मिलती है। नेल्सन मंडेला खुद एक काले इंसान थे और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस बुक का ही छोटा सा हिस्सा ये चैप्टर है, ये कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बात है 10 मई 1994 की। नेल्सन मंडेला ओथ लेने यानी शपथ लेने जा रहे थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के लिए। ये जो सेरेमनी है वो हुई थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर प्रिटोरिया में। ये एक बहुत बड़ी सी जगह थी जहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी और पहली बार साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करती, वो आ रही थी। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ खड़े थे जिसका नाम जिनानी था। अब ओथ यानी शपथ लेने का टाइम आता है। मिस्टर डी क्लर्क ने पहले ओथ ली सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए, फिर थाबो एम्बेकी ने ओथ ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए और लास्ट में जो प्रेसिडेंट यानी कि नेल्सन मंडेला है, उन्होंने ओथ ली। नेल्सन मंडेला ने लोगों को विश्वास दिलाया कि अब कभी भी हमारे देश में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर के बेस पे देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों को ये भी विश्वास दिलाया कि अब सभी लोगों को इक्वल यानी एक समान माना जाएगा और जो भी पॉवर्टी सफरिंग उन सब ने झेली है, उन सब से उनको लिबरेट यानी आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके बाद मिलिट्री के जो हाई कमांड के लोग रहते हैं ना, वो अपनी लॉयल्टी यानी कि वफादारी दिखाने के लिए नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं। अब ये देख के नेल्सन मंडेला शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये वो ही लोग थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला को काला होने पे जेल में डाला था। लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई है और आज़ादी मिल गई है सबको, तब वो इनको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। फिर अब वाइट और काले लोगों के बीच में इक्वालिटी दिखाने के लिए उस दिन साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। पहला वाइट ने गाया था एनकोसी सिकेलेल और फिर ब्लैक लोगों ने गाया था डायस्टेम। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, तो लिख देना इक्वालिटी दिखाने के लिए। अब जब ये सब हो रहा था तो नेल्सन मंडेला को वो दिन याद आते हैं जब काले लोगों के साथ कैसे कैसे अत्याचार डिस्क्रिमिनेशन किए गए थे। उन्हें बहुत बुरा लगा काले लोगों के लिए जिन्होंने इतना सब सहा था, वो भी उनके खुद के देश में। नेल्सन मंडेला को बहुत दुख भी हुआ था क्योंकि हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी ये आज़ादी पाने के लिए और नेल्सन मंडेला उन लोगों को शुक्रिया यानी थैंक्स भी नहीं बोल पाए। उन्होंने कुछ महान लोगों को भी याद किया था जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत करेज था, जिन्होंने अपनी लाइफ खुशी खुशी फ्रीडम के लिए कुर्बान कर दी थी। ये सब जो लोग थे एग्ज़ाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इनका नाम याद रख लेना। फिर आगे मंडेला बोलते हैं कि एक देश रिच यानी अमीर वहाँ के लोगों की वजह से होता है, ना कि वहाँ पाए जाने वाले मिनरल्स यानी हीरे मोती की वजह से। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि लोगों को नफ़रत करना हमें सिखाना चाहिए
और अगर वो लोग नफ़रत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि किसी के दिल में प्यार तब ही आता है जब उसे ये मालूम हो कि नफ़रत कैसे किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के पास 2 ऑब्लिगेशन यानी 2 जिम्मेदारियाँ होती हैं। पहला अपनी परिवार, माता पिता, बीवी बच्चों के लिए होता है। दूसरा होता है अपने देश और अपनी समाज, सोसाइटी के लिए। पर नेल्सन मंडेला को ये दोनों भी जिम्मेदारियां पूरी करने में बहुत मुश्किलें आई थी। ये इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका में काले लोगों को आम इंसानों जैसा रहने नहीं दिया जाता था। इसलिए वो इन दोनों भी ऑब्लिगेशंस यानी इस दोनों भी जिम्मेदारियां को पूरी नहीं कर पाते थे। बचपन में मंडेला को लगता था कि अपनी माँ के हट के पास खेलना और जब चाहे पास की नदी में जाकर तैरना ये फ्रीडम होता है। लेकिन जब मंडेला बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनकी पूरी कम्युनिटी का फ्रीडम कर्टेल यानी छीन लिया गया है। जो वो बचपन में सोचते थे वो तो बस एक इल्यूजन, एक भ्रम था। तब नेल्सन मंडेला ने अपने घर और फैमिली को छोड़कर देश को आज़ाद कराने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। लास्ट में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो इंसान जुल्म कर रहा है और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, दोनों के अंदर इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है उसकी समरी पूरी तरह से ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।